नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल आना कहीं न कहीं से रूप से जब देखा जाता है तो जो आते हैं वो दुख होकर आते हैं और उत्साहितपूर्ण इलाज कराकर जाते हैं। हमारा मकसद आज आने का है कि शहर में डेंगू धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। उसको रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है, दवाइयाँ है अवेलेबल या नहीं है, बिस्तर है, बेड है या नहीं है, किस तरह मरीजों को व्यवस्था सुविधा देने का यहाँ पर जो संकल्प लिया गया है, क्या उस संकल्प में खड़े नज़र उतर रहे हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। और वार्ड में भी जाएंगे, किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं हॉस्पिटल का, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और ख़ास करके डेंगू फैलता है कैसे, क्या उपचार करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों से हम आएंगे। यहाँ पर जब देखिएगा तो ये इस मेन गेट से हम सीधे चलेंगे उसे डेंगू वार्ड में और पहले देखेंगे कि क्या क्या सुविधा है। जी गार्ड साहब हैं, गार्ड साहब कैसे हैं, ठीक है ना? जी हाँ, अच्छे हैं। चलिए बहुत अच्छा, गार्ड साहब बहुत अच्छे हैं। हम सीधे चलते हैं इससे डेंगू वार्ड के तमाम तरह से जानकारी लेते हैं। डेंगू पनपे नहीं तो व्यवस्था हमको दिखलाना है। यहाँ पर जब देखिएगा तो जो भी डेंगू का जो पेशेंट आएगा उनके लिए सारी तैयारियां हैं, मच्छरदानी हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर डेंगू के सबसे खास बात है कि यहाँ पर पल्स यहाँ पर चेक करने के लिए तमाम तरह की यहाँ पर मशीनरी है, यहाँ पर कर्मचारी एकत्रित है। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? सामने हाँ, सारी दवाइयाँ डेंगू से लेके अवेलेबल है। प्लस हमारे यहाँ मल्टीपारा मोनीटर्स पे जिस पे हम लोग पेशेंट का प्रॉपर वाइटल्स ले सकते हैं। हर पल का उनका मिलता रहता है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, मतलब जो भी पेशेंट आए उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जी, है ना? क्या नाम हुआ? तनवीर अहमद जिया। हम सीधे चलते हैं, अस्पताल के जो प्रबंधक है वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और ख़ास करके डेंगू से बचाव करने के लिए भी सरल उपाय जानकारियाँ लेंगे। चलिए मेरे साथ। देखिए, हॉस्पिटल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है जिस पे सारे मॉस्किटो नेट के साथ साथ दवाइयाँ सारी अवेलेबल हैं। और हमारे यहाँ डेंगू के लिए स्पेशल जो है सारी सुविधाएं लगाई गई हैं। जो भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा संभव है वो सारी चीज़ें की गई हैं। पूर्व में भी यहाँ डेंगू के कई मरीजों का उपचार किया गया है और इस दफ़ा भी हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, जिसके लिए अलग से सुरक्षित बेड को किया गया है। डेंगू मरीज अभी तक क्या आया? नहीं, अभी तक तो डेंगू मरीज यहाँ कोई भी केसेस नहीं ट्रेस हुए हैं, लेकिन आएंगे तो उसके लिए सारी सुविधाएं हम लोगों की तरफ से हैं। डेंगू का इस तरह का कोई भी मरीज में अभी लक्षण नहीं पाया गया है, ना आया है। बचाव भी कैसे करें? बचाव यही है कि टाइम टू टाइम साफ़ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और पानी ना जमने दें। अगर आसपास गड्ढे में कहीं लगातार काफ़ी दिनों से अगर पानी है उस तरह का तो उन सब जगहों पर साफ़ सफाई रखें। और अगर उससे डेंगू के लिए किसी तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो फ़ौरन उपचार के लिए अस्पताल लेकर आएँ, उसकी जांच कराएं। लक्षण में वही है कि बुखार है, बॉडी एक है, ईचिंग है या रैशेस पड़ जाना, इस तरह के डेंगू के लक्षण हैं, जिससे अगर किन्हीं को भी अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो वो फ़ौरन उपचार के लिए अस्पताल में आए। डेंगू का अगर मान लें कि कोई बीमार मरीज अगर आते हैं तो उस तरह के अस्पताल तैयार हैं? पूर्ण रूप से तैयार है। डेंगू का पिछले बार भी हम लोग 150 से 200 मरीज के आसपास जो है डेंगू का उपचार किया था। हम लोग हमारे यहाँ एडमिट हुए थे जो कम प्लेटलेट्स वाले, और हमारे यहाँ कम प्लेटलेट्स वालों को भी उपचार करके हफ्ता दिन रख करके भेजा गया है और उनको अच्छा करके भेजा गया है। अस्पताल प्रबंधक शब्बीर जी से जो है वो उनसे मैं बात किया हूँ तो 10 बेड है डेंगू के। जो भी मरीज़ जो आएंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ कोई मरीज़ नहीं आया है। और बचाव के लिए मैं उनसे जानकारियाँ लिए हैं तो बता रहे हैं कि जो जमा हुआ जो पानी, बरसात का पानी है, उसे जमने नहीं दे। और यहाँ 10 बेड है, डेंगू का मरीज़ अगर आता है तो यहाँ तमाम तरह की दवाइयाँ हैं और तमाम तरह की व्यवस्था सुविधाओं से लैस है। SR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।